दोस्तों आप लोग का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की त्रिकोणमितीय टेबल। जो ये सारणी है ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। पूरी सारणी नहीं तो लेकिन इस सारणी में जो भी मान निकलते हैं उन मानों को जो सवाल पूछे जाते हैं, यानी आपको रैंडमली कोई सी भी वैल्यू पूछ सकते हैं कि भैया साइन 30 अंश की वैल्यू बताइए, कॉस 0 अंश की वैल्यू बताइए, टेन 90 अंश की वैल्यू बताइए, या कॉसेक 30 अंश की वैल्यू बताओ। ऐसे अलग अलग सवालों में इन मानों को आपको आवश्यकता यानी मतलब की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको इस सारणी बनाने का एक नया तरीका पता लग जाएगा। चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक अलग से एक मतलब पेपर शीट ले लेते हैं ताकि मतलब इस सारणी को बनाने में हम कोई मतलब दिक्कत ना पड़े, दिक्कतों का सामना नहीं करने पड़े। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम इस पेपर की शीट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, इसके बाद से 1 लिखेंगे, इसके बाद से 2 लिखेंगे, इसके बाद से 3 लिखेंगे, इसके बाद से 4 लिखेंगे। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, त्रिकोणमितीय सारणी टेबल बनाने के लिए आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद से 1 लिखेंगे, उसके बाद से 2 लिखेंगे, उसके बाद से 3 लिखेंगे, उसके बाद से 4 लिखेंगे। इन सभी नंबरों को हम बारी बारी से क्या 4 से डिवाइड करते हैं। किससे 4 से डिवाइड करते हैं, सभी नंबरों को हम 4 से बारी बारी से डिवाइड करते हैं। चलिए इसको 4 से डिवाइड कर दिए, 3 को भी 4 से डिवाइड कर दिए और 4 को भी 4 से डिवाइड कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना काम करने के पश्चात हम फिर से क्या करेंगे, सभी को अंडर रूट में अंडर रूट लगाएंगे। सभी के ऊपर क्या करेंगे, हम अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट लगाते हैं चलिए सभी लोग के ऊपर। यहाँ पर इसको भी अंडर रूट में बंद कर दिए, इसको भी अंडर रूट में बंद कर दिया, इसको भी अंडर रूट में बंद कर दिया, यानी कि हमको मतलब पूरे को अंडर रूट लगा देना है। तो हमने अंडर रूट भी लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना है। अंडर रूट वाले को मतलब जिसका वर्गमूल निकलेगा उसका वर्गमूल निकाल के हम उसको बाहर करेंगे, मतलब कि हमको इसको आगे सॉल्व करना है। तो चलिए देखिएगा, जब 0 से 4 में भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा और अंडर रूट मतलब 0 का वर्गमूल 0 होता है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है तो यहाँ पर अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और अंडर रूट 4 मतलब इसका अंडर रूट 4 का वर्गमूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ का 1 का यहाँ पर वर्गमूल 1 हो जाएगा और अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखते हैं अंडर रूट 2/√4 मतलब पूरा जब अंडर रूट में रहेगा मतलब इस तरीके से रहेगा तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट 2/√4 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 मतलब इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2 2 दूना 4 मतलब विभाजित कर दिए हैं। तो चलिए देखिएगा, अंडर रूट 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट 2 का मान अंडर रूट 2 ही रहेगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसका अंडर रूट 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 लिख देते हैं। चलिए देखिएगा, इसी श्रेणी में हम देखते हैं अंडर रूट 3/4 है तो यहाँ पर अंडर रूट 3 का यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकलेगा बल्कि यहाँ पर अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं 4 1 4 और फिर से 4 1 4, यहाँ से देखिएगा 4 1 4 4 1 4 अंडर रूट 1/1 हो जाएगा। अंडर रूट 1/1 हो जाएगा, इसका पूरा मान 1/1 आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 लिख दिए। अभी यहाँ पर जो भी नंबर्स प्राप्त हुआ है ये किसका वैल्यू है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो नंबर प्राप्त हुआ है यहाँ पर साइन, यहाँ पे पूरा ये साइन का मान है। यदि हमको साइन का मान याद होता है तो उसके बाद से हम पूरा बहुत बढ़िया बहुत मतलब आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ से यहाँ पर साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा और यहाँ पर साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा और साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। हमने क्या कहा फिर से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पर साइन 0 अंश का मान 0 हो गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया, साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 अंश का मान √3/2 हो गया और साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, इस ट्रिक के माध्यम से हमने कोशिश मतलब आप लोग को किया कि बताने की यहाँ पर कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस पेपर शीट को हम बगल करते हैं और यहाँ से ही हम समझ लेंगे कि कैसे अब पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब त्रिकोणमितीय सारणी को हम मतलब इस तरीके से भर सकते हैं। एक वैल्यू पता होने से, मतलब एक साइन की वैल्यू पता होने से, साइन का पूरा वैल्यू हमें पता है। अब हमको क्या निकालना है, कॉस की पूरा वैल्यू निकालना है। कॉस का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब यहाँ पर जो यहाँ साइन 90 अंश का मान होगा यहाँ कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, अंडर रूट यहाँ पर अंडर रूट 3/2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से किया, हमने देखा इस तरीके से कॉस का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। और फिर से मतलब आप लोग को बताते हैं, देखिए साइन का वैल्यू इस तरीके से चलता है तो कॉस का वैल्यू हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ पर साइन मतलब कॉस 0 अंश का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा जो कि साइन 90 अंश का मान 1 है। मतलब हम क्या करेंगे, इस मान को अगर इस तरीके से हम पलट के देखते हैं तो यहाँ से क्या यह कॉस का वैल्यू हो जाता है। अब चलिए देखिएगा, हम tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है tan का वैल्यू निकालने के लिए। चलिए हम फिर से एक अलग से सीट लेते हैं। हम यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से हमको साइन का भी वैल्यू पता है और कॉस का भी वैल्यू पता है। चलिए देखिएगा, यहाँ से यदि हमको tan 0 अंश का मान निकालना है तो यहाँ पर हमको पुट करना पड़ेगा वैल्यू। साइन 0 अंश का मान क्या है, यहाँ पर साइन 0 अंश का मान 0 है और यहाँ पर कॉस यहाँ पर 0 अंश, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, tan 0 अंश का निकालना है तो यहाँ से साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा और कॉस 0 अंश का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं जब किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वह 0 ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर tan 0 अंश का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर 0 आ गया, अर्थात मतलब हम देख रहे हैं साइन में जब कॉस से वैल्यू मतलब भाग दे रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, हमको यहाँ पर tan का वैल्यू निकल रहा है। किसका वैल्यू निकल रहा है, tan का वैल्यू निकल रहा है। जब हम साइन से कॉस में मतलब साइन में जब कॉस से भाग कर रहे हैं तो इसी तरीके से हम और मतलब यहाँ पर tan 30 अंश का निकालना रहेगा। तो साइन मतलब साइन यहाँ पर 30 अंश का वैल्यू क्या है, 1/2 है और यहाँ पर फिर से देख रहे हैं इसे कॉस से भाग करना पड़ेगा। कॉस का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 3/2 है, अंडर रूट 3/2 है तो अंडर रूट 3/2 इस तरीके से लिख लेंगे। और फिर से इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से 1/2 और फिर से यहाँ पर इंटू यह बदल जाएगा और यह जाकर ऊपर पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब लिख सकते हैं 1/√3। अब देख रहे हैं किसका यह वैल्यू है, तो यह वैल्यू है tan 30 अंश का। किसका वैल्यू, tan 30 अंश का वैल्यू है। चलिए देखिएगा, यहाँ tan 30 अंश का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसी तरीके से पूरे हमको tan का वैल्यू निकाल लेना। चलिए देखिएगा, यहाँ से हम कैसे क्या करेंगे। अब यहाँ पर फिर से साइन 1 मतलब 1/√2 में यहाँ से कॉस 1/√3
√2 से भाग करेंगे। चलिए देखिएगा, यदि मतलब यहाँ पर O1 अपन √2 से हम किस में भाग करते हैं, मतलब साइन में यहाँ पर कॉस से भाग करते हैं, तो इसका कॉस वाला भी वैल्यू इतना ही है, मतलब कॉस 45 अंश का मान 1/√2 है और साइन यहाँ पर 45 अंश का भी मान 1/√2 है। चलिए देखिएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1/√2 इंटू यहाँ से √2/1 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या पाते हैं, tan 45 अंश का मान यहाँ पर 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब चलिए देखिएगा, हम 60 अंश का वैल्यू भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे, √3/2 को यहाँ से हम किससे डिवाइड करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हमको सॉल्व करना रहेगा, तो √3/2 इंटू यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर √3/1 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, चलिए देखिएगा, यहाँ पर √3 होगा। ये किसका मान है, tan 60 अंश का मान कितना है, √3 है। अब देखिएगा, हमें यहाँ पर साइन में कॉस से जब भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा 1 से अब किस में भाग करना है, 0 में भाग करना है। जब हम 1 से जब 0 में भाग करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये अनडिफाइंड होता है। क्या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, यह अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पर यह इसका चिन्ह है अनंत का। ठीक है ना, यहाँ से अनंत हो जाएगा। अब हम देखते हैं, इतना तो हम जान गए कैसे करना है। तो हमको किसका वैल्यू पता था, केवल हमको साइन का वैल्यू पता था, हमने इसी से मतलब इतना सारा निकाला। अभी भी हम इसको नीचे भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे नीचे निकालना है। आप लोग यहाँ पर फार्मूला पढ़े होंगे साइन का, मतलब यहाँ पर साइन का फार्मूला पढ़ेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा हो जाएगा। चलिए देखिएगा, साइन 0 अंश का मान क्या है, 0 है। साइन यहाँ पर हमको cosec थीटा का निकालना है, तो यहाँ से देखिएगा cosec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा। क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। यहाँ से देख रहे हैं कि मतलब यह साइन का 1/cosec थीटा है, मतलब साइन का उल्टा है। तो इसी तरीके से मतलब cosec थीटा 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका उल्टा करेंगे। जब साइन 0 अंश का मतलब मान यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से मतलब cosec 0 अंश का मान निकालेंगे, तो 0 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा। जब 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर cosec 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर हमको 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो यहाँ से हमको cosec 30 अंश का यदि हमको मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। उल्टा का मतलब यहाँ पर 1/2 है और हमको cosec की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 2/1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसी तरीके से हम आगे कर लेंगे। यहाँ पर 45 साइन 45 अंश का मान 1/√2 है, यदि हमको cosec 45 अंश की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर √2/1 मतलब इसका उल्टा कर देंगे, तो नीचे से बटा 1 हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा √2 बच जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम फिर से आगे देखते हैं, मतलब साइन 60 अंश का मान कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं √3/2 है, तो यहाँ से हम इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है ना। अब फिर से इसी की श्रेणी में हम आते हैं सेक वाला। सेम उसी तरीके से cos इज इक्वल टू होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो मतलब इसका भी हम उल्टा करेंगे, cos का उल्टा sec, यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर √3/2 का उल्टा यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा आप लोग को बताएं इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan होता है। यहाँ पर 0 का यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर tan 30 अंश का मान 1/√3 है, तो इसका हम उल्टा करेंगे तो √3/1 हो जाएगा इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ से 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा और फिर इनफाइनाइट का उल्टा यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, इस पूरे सारणी को हमने मतलब भरना आप लोग को बता दिया और इसे आप लोग एकदम मतलब पेपर में आएगा तो एकदम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मतलब आज के मतलब इस क्लास में आप लोग क्या सीखे हैं कि त्रिकोणमितीय सारणी मतलब कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसी पे हम कुछ आप लोग को लाइन बोलकर मतलब सुनाना चाहता हूँ। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, क्या बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। अगर नदी मिल जाए तो समुद्र की तलाश करें, अगर नदी मिल जाए तो समुद्र की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। क्या पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।